हेलो। तो आज का हमारा मुद्दा है जो भारत देश में अलग अलग स्टेट में सेंटर्स के जितने पेपर हो रहे हैं वो पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसके पीछे किसका हाथ है? डायरेक्ट हम मोदी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डायरेक्ट भारत के एजुकेशन मिनिस्टर उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए उनका। लेकिन जब ये सब चल रहा था 20 जुलाई को, जब उन्होंने ये कहा था कि हम संसद में मार्च करेंगे, उन्होंने संसद में जब मार्च कर रहे थे उसी वक्त उससे एक दिन पहले 19 जुलाई को पंजाब में पेपर होता है फार्मेसी रिक्रूटमेंट का। तो 19 जुलाई 2026 को इसमें कितनी पोस्ट पोस्ट थी? 454 पोस्ट थी सिर्फ और सिर्फ। और 30 कैंडिडेट उसको अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो हमें समझना ये बात है कि जो कोई भी पेपर लीक होता है उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। मैं कोई गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की ना तो पक्ष ले रहा हूँ और ना ही उनका कोई साथ दे रहा हूँ। आपको ये समझना जरूरी होगा कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एजेंसी डिसाइड कर रखी है कि भाई इस पेपर का जो है वो ये एजेंसी इसका पेपर करवाएगी। अब उस एजेंसी में जो लोग हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, उससे पेपर लीक हो रहे हैं कंटिन्यू। और जो सीजीपी के पर्सन है, 3 स्पोक्स पर्सन है, जब प्रोटेस्ट चल रहा था जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे उनको सबको आगे कर दिया और वो सबसे पीछे थे। एक उनका जो बंदा था वो बर्गर खा रहा था, बाहर घूम रहा था, दूसरा ट्रक पे चढ़ा हुआ था, और तीसरे के ये एलिगेशन लग रहे हैं कि वो उसका मोबाइल जब्त कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो एक बहुत ही खराब लीडरशिप की जो है वो वहाँ पे देखने को मिला। और यही नहीं, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने जब धरने पे बैठे थे, वो वहाँ पे जब लेट रहे थे, तो आपके जो है ट्विटर हैंडल उन्होंने कमेंट किया कि राहुल गांधी बीजेपी से मिले हुए इतने दिन तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में था, लेकिन आज उन्होंने ओपनली ट्वीट कर दिया कि भाई बीजेपी वाले ने खुद ने राहुल गांधी को कर दिया ताकि बीजेपी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, वो वीक पड़ जाए। तो जो सामने अपोजिट पार्टी, उनमें ही कोई यूनिटी नहीं है, उनका कोई एक एजेंडा ही नहीं है। उनके जितने भी पर्सन आते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से विपरीत बातें करते रहते हैं। एक ही एजेंडे पे, एक ही मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। अब पंजाब में पेपर लीक हुआ है तो कराओ वहां पे रिजाइन। भगवत मान सिंह को सीएम के पद से हटा देना चाहिए, और जो उनका हरजोत सिंह है एजुकेशन मिनिस्टर है उसको भी हटा देना चाहिए इनके अकॉर्डिंग तो। लेकिन उनको कोई नहीं हटाएगा, वहां पे भी नहीं हटाएंगे, नहीं सेंटर में हटाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं उनसे सबसे एक ही मतलब मेरी तरफ से निवेदन है कि आप वॉयलेंस पे ना उतरे, क्योंकि आपके जो सामने जो पर्सन हैं वो जाहिर सी बात है पुलिस ऑफिसर्स हैं और सीआरपीएफ के जवान हैं, वो आपसे फिजिकल में फिट हैं, उनके पास हथियार भी हैं, और वो 1 लाख या 5 लाख की भीड़ तक को भी अपने हिसाब से पूरा टेकन कर सकते हैं। तो आप ये जो एक्शन ले रहे हो कि हम संसद में कब्जा कर लेंगे, संसद में जाएंगे, संसद में मार्च करेंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस 1 लाख या 5 लाख लोगों को आराम से टेकन कर सकती है। लेकिन जो आपकी लीडर्स हैं, एक बहुत ही खराब लीडरशिप की भावना मिली है यहाँ पे। लीडरशिप बिल्कुल खत्म थी यहाँ पे, और कंटिन्यू एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। और अभी जैसे एनटीए नहीं पेपर ऑर्गेनाइज कराती है नेट का, तो सोशोलॉजी का पेपर था वो भी आउट हो गया। सोशोलॉजी नेट का पेपर होता है, जेआरएफ की कट ऑफ क्लियर होते हैं, 6% स्टूडेंट को उसमें पास करने का होता है कि 6% स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ वही पास होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका पेपर भी लीक हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना ही होगा। अब जब जब देश में कुछ ऐसा होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ही आदेश निकालता है, सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना होगा संसद को कि वो कुछ ऐसा बिल और ऐसा कानून लेके आए जिसमें जितने भी पेपर आउट कराने वाले ये लोग हैं, या जो जैसा भी इनका गिरोह है, उनको उम्र कैद की सजा हो, और उनके बेटी बेटियां हैं जितने भी है वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन पाए, किसी गवर्नमेंट जॉब का, किसी प्राइवेट जॉब का, और उनकी वोटिंग राइट्स भी हटा दिए जाएं। वरना पेपर लीक होते रहेंगे, एक दूसरे पे पार्टी आएंगी, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब बात अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए वहां पे पंजाब में। अब पंजाब में थोड़े दिन पहले किसका प्रोटेस्ट हो रहा था? जो मनरेगा के जो व्यक्ति थे वो कंटिन्यू वहां पे काम कर रहे थे, उनका 9 महीने से वेतन नहीं दिया हुआ था। उनके प्रोटेस्ट में क्या हुआ? उन पे लाठियां चलाई, उन पे पानी छिड़काया। तो आप ये तो देखिए कि आप बीजेपी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल जायज़ है, वो प्रोटेस्ट बिल्कुल होना चाहिए। प्रोटेस्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैं उसकी बातें नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आ चुके हैं। हमने सारी चीज़ें देखी हैं कि वहाँ पे कैसे पुलिस वालों ने बच्चों को मारा, और जब बच्चों का थोड़ा बहुत मौका मिला तो उन्होंने भी पुलिस वालों को जम के मारा। दोनों तरह की हरकतें वो देखने को मिली हैं। कुछ लड़कियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है वहाँ पे। अब वो व्यवहार पुलिस वालों के द्वारा भी किया गया है, और वही व्यवहार जो ये सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके द्वारा भी किया गया है। दोनों तरफ से सेम है। अब जैसे लड़कियां भीड़ में जाती हैं तो उनके साथ इस तरह की हरकतें देखने को मिलती हैं, तो ऐसा लगता है ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है। उनके लीडर्स कहाँ हैं? उनके लीडर बर्गर खाते घूम रहे हैं और फिर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि आपने मुझे इलेक्ट थोड़ी किया था। किसने कहा था तुम्हें आके आपकी पार्टी खड़ी करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए? किसी ने नहीं कहा था। तुम अपनी खुद की मर्जी से आए थे, तुमने खुद को जनता को इकट्ठा किया था।
और इनका एजेंडा ही समझ में नहीं आता है। ये अपना माइक और जो स्टेज शेयर करते हैं किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं। कोई पर्सन आता है कैसी भी बातें करता है और आता है और करते रहता है। कोई आके सीता का पति है राम है उसका नाम लेके नीता के पति को इस तरह की अभद्र टिप्पणियां मिलने को मिलती है। अब इस बात का पेपर लीक से कौन सा रिलेशन है? आपको प्रोटेस्ट करना है, आप एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ करिए। मैं तो कहता हूँ नितिन गडकरी के खिलाफ भी करिए। E20 इथेनॉल वाला सिस्टम है उसमें, क्योंकि जब से ये बवंडर मचा है वो शांत हो गया, सोचा वो बच के निकल गया, क्योंकि एक जब दूसरा बवंडर आता है तो पहले वाला अपने आप शांत हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है और पेपर लीक एक के बाद एक कंटिन्यू होते रहेंगे। अपोजिशन पार्टी क्या कर सकती है? अपोजिशन पार्टी को एक बिल लेके आना चाहिए। ये इतिहास में लिखा जाएगा अगर अपोजिशन पार्टी ये बिल लेके आती है कि जितने भी पेपर लीक कराने वाले हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल में परमानेंट उनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। और फिर इस पे कौन हाँ करता है और कौन सा सांसद ना करता है, जब ये रिकॉर्डिंग वायरल होगी, ये रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि सांसद ने हाथ खड़ा करके इसके पक्ष में वोट दिया और किस सांसद ने इसके विपक्ष में वोट दिया। तब हमें पता चलेगा कि असली देशद्रोही है वो कौन है, एंटी नेशनल है कौन, तब जाके पता चलेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि अपने जो स्थानीय सांसद हैं उन पे जाके आप दबाव बनाइए कि जैसा कभी भी ऐसा बिल आता है तो उस पर जाके उसके पक्ष में वोट दे कि हाँ ऐसा बिल होना चाहिए। जितने भी अब सांसद होता है वो काफी बड़े एरिया का सांसद होता है और वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वहाँ पे छात्र नेता होते हैं। तो जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट है वो जाएं और उस सांसद के पास ज्ञापन दें और उनको ये बोलें कि आप जब भी इस पे वोटिंग हो आप इसके लिए आवाज उठाएं, सांसद में डायरेक्ट आवाज उठाएं। जितने भी सांसद है वो डायरेक्ट आवाज उठाएंगे, उसके पक्ष में वोट देंगे तो जाहिर सी बात है बिल बनेगा। और मैं तो कहता हूँ कि इसको मौलिक अधिकारों में भी जोड़ देना चाहिए। अगर कभी पेपर लीक होता है तो बच्चों के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, वरना कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, पेपर लीक होते रहेंगे। अब 454 पोस्ट थी, अगर इसमें गवर्नमेंट का ही फर्क पड़ता है तो भगवत मान सिंह की गवर्नमेंट थी, क्या हो गया? वो उन्होंने पेपर आउट करवा दिया। अब मैं इनको दे दूं कि हाँ इन्होंने पेपर आउट करवाया। कोई भी सीएम होता है, कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर होता है, वो डायरेक्ट पेपर में इन्वॉल्व नहीं होता है। हमें इस चीज़ को समझना ही होगा। एक बॉडी होती है, वो अपनी एक बॉडी बनाते हैं कि भाई ये बॉडी पर्टिकुलर है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। उस बॉडी में पेपर बनाने वाले, प्रिंटिंग प्रेस या फिर पेपर होते समय ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करके जो सेंटर्स पे सेटिंग होती है इनकी, उस हिसाब से पेपर लीक होते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इसमें डायरेक्ट है कि गवर्नमेंट वाले इन्वॉल्व नहीं है? पिछली बार जब राजस्थान में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तब भी उस पर बहुत से इल्जाम लगे थे गोविंद सिंह डोटासरा पे कि ये आप क्या कर रहे हो, आपके काल में इतने सारे पेपर लीक हो गए। बट क्या हुआ इन द एंड? कुछ भी साबित नहीं कर पाए अपन क्या बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने पूरी कोशिश की, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मंत्री का लिंक नहीं होता है। जो ये पेपर बनाते हैं, जो आरपीसी के सदस्य हैं, वहां से पेपर लीक होता है, उनके हाथ में पेपर होता है, ये सेंटर में होता है, यही एनटी के द्वारा होता है। अब उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक उनको अमर कैद नहीं होगी, जब तक उनको या उनके बच्चों को अधिकार नहीं छीने जाएंगे, तब तक उनको इस चीज़ों का कभी दर्द समझ में नहीं आएगा और एग्जाम्पल ही सेट नहीं होगा। गवर्नमेंट को कम से कम 5 एग्जाम्पल सेट करने चाहिए कि पूरे देश में। वर्तमान में तो ये स्थिति बनी हुई है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेपर लीक इंडिया में हो रहे हैं। हर दिन किसी ना किसी एग्जाम होती रहती है, हर दिन पेपर लीक होते रहते हैं। कोई पेपर ढंग से नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, अपोजिशन पार्टी कोई ढंग का स्टेटमेंट नहीं दे रही है, जो पार्टी पावर में है वो पार्टी कुछ ढंग के कदम नहीं उठा रही है, कोई बिल नहीं ला रहा है इनके खिलाफ, कुछ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल चुप है, सुप्रीम कोर्ट ने बस कॉकरोच बोल दिया और चले गए अपने काम से काम मतलब रखने के लिए, वो बीच में नहीं आ रहे। जब देश पे इतना बड़ा कुछ हो जाता है तो सबकी नजरें सत्ता पक्ष की तरफ नहीं, सत्ता पक्ष के अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी होती है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा दायित्व बनता है इस टाइम पे कि वो कुछ ना कुछ आए और कुछ ऐसा करे कि एक एग्जाम्पल सेट करे। एक बहुत बड़े हमें एक मैं तो ये बोलता हूँ कि मौलिक अधिकारों की जरूरत है। हमें उसमें अमेंडमेंट करके संविधान संशोधन करके जितने सांसद है सबका वोट इसके पक्ष में गिरना चाहिए। और जितने पेपर लीक करने वाले ये माफिया हैं, ये कोचिंग संचालक हैं जो अपनी कोचिंग के लिए पेपर आउट करवाते हैं, जैसे नीट में हुआ था, उनको सबको सजा होनी चाहिए। थैंक यू।